अगर धुरंधर 1 या धुरंधर 2 जस्ट अभी देखी आपने तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। धुरंधर में जो हिस्ट्री नहीं दिखाई गई है वो आप जानोगे। धुरंधर के इन बिटवीन द लाइंस डिटेल्स आप आज जानोगे। और वो जो कैरेक्टर्स थे जो धुरंधर में दिखाए गए थे, उनकी साइकोलॉजी आप समझोगे। मैं तो मानता हूँ कि आप इंडिया के बारे में भी बहुत कुछ जानोगे आज। दैट्स व्हाई एट द स्टार्ट ऑफ दिस एपिसोड, जय हिंद। थैंक यू मित्रा साहब। यू वन मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट इन द कंट्री। आई थिंक मे बी 20-30 ईयर्स की टाइमलाइन से आपने यही एस्पियोनाज ISI के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करा है। हाउ वुड यू रेट धुरंधर 1 एज ऑफ नाउ? क्योंकि एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस, धुरंधर 2 इज नॉट रिलीज येट। Of course, तो धुरंधर 1, डिड इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर नेशनल स्टोरी? very true. धुरंधर ओपन अ न्यू यूनिवर्स, इसमें कोई शक नहीं। इतने साल से जो मैंने जियो पॉलिटिक्स या नेशनल सिक्योरिटी खास करके पाकिस्तान इस सिलसिले में स्टडी किया है, एग्जामिन किया है। और स्टडी मतलब इट्स नॉट जस्ट कि पब्लिक डोमेन में क्या अवेलेबल है उसको पढ़ना, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जी। आपको अपनी कॉन्टैक्ट से बात करना होता है, Ooh. और कॉन्टैक्ट्स आपको कितने ट्रस्ट करते हैं, जिनको बिल्ड करने में बरसों सालों डिकेड्स लग जाते हैं। तो कमिंग बैक टू धुरंधर, धुरंधर में जो कैरेक्टर्स हैं वो दे आर ऑल ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ कैरेक्टर्स। वैसा ही हुआ था। ऑफ कोर्स फिल्म की कहानियाँ एक फिल्म में दिखाने के लिए टाइमलाइन को कंप्रेस करना पड़ता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स कंपोजिट कैरेक्टर्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस कैरेक्टर में 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, कम से कम 1 से ज़्यादा कैरेक्टर्स का निचोड़ उसके अंदर डाला गया है। Even for example, Ranveer Singh एब्सोल्युटली, must be the story of many spies that have worked together. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सारे जो खास करके रणवीर सिंह, मेजर इकबाल, तो ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं दे आर कंपोजिट कैरेक्टर्स। बहुत सारे लोगों ने वो सब घटनाओं को अंजाम दिया, वो कहानी रचा उन्होंने मिलके। लेकिन चूंकि फिल्म में आपको एक प्रोटैगनिस्ट के जरिए, एक हीरो के जरिए, जिसके साथ ऑडियंस रिलेट कर सके पहला सीन से, उसके जरिए कहानी बोलना पड़ता है। तो जाहिर है उसको बहुत कंप्रेस करना पड़ता है, उसको बहुत लार्जर देन लाइफ बनाना पड़ता है। ये कैरेक्टर्स रियल लाइफ में इतने लार्जर देन लाइफ नहीं होते हैं। उनका पहला काम होता है कि हम लार्जर देन लाइफ ना हो, ताकि हम लोगों की अटेंशन में ना आए। अगर खुफिया तरीके से आप काम करेंगे तो आप 56 इंच छाती जो है उसको चौड़ा करके नहीं चल सकते हैं। आप एकदम घुल मिल जाएंगे लोगों के साथ। जी, जी। बट आई अंडरस्टैंड, सिनेमा की अपनी एक ग्लैमर होता है, अपनी कुछ कंपल्शंस होती हैं। सो मुझे जो सबसे बड़ी बात लगता है धुरंधर के लिए, वो धुरंधर का जो यूनिवर्स हमने देखा लियारी में, वहाँ की जो इंटरनल गैंग वॉर, और वो कैसे पॉलिटिक्स के साथ मिला हुआ है, कैसे इंटेलिजेंस के साथ मिला हुआ है। तो हमने गैंगस्टर्स खाली नहीं देखे, हमने एक इकोसिस्टम देखा पाकिस्तान में, जहाँ क्राइम, पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ एक साथ मिलके कैसे काम करते हैं, हाउ दे फीड ईच अदर। हम्म। वो मुझे लगा धुरंधर में कमाल की तरीके से दिखाया गया। जी। ओके। आप कह रहे हो कि ये जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स है एक्चुअली स्टेल्थ में रहते हैं। सारे नहीं, जो मेरा कहने का मतलब था, जो नॉर्मली जिसको हम हीरो समझते हैं, जो स्पाई के तौर से काम करता है, जी। वो डेफिनेटली लार्जर देन लाइफ नहीं हो सकता। ही कांट अफोर्ड टू बी दैट। क्या होता है, वो जल्दी नोटिस में आ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक आप अगर किसी गैंगस्टर की बात करें, समटाइम पुलिस ऑफिसर्स, अगर वो लार्जर देन लाइफ हो तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद होता है। लोग उन्हें ज़्यादा डरने लगते हैं, उन्हें ज़्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। लेकिन जो कोई एक आदमी खुफिया काम करेगा, उसको तो जितना लोगों की नज़र में वो ना आए, उतना ही अच्छा है ना उसके लिए। धुरंधर 1 में एक सीन थी जहां उजैर और हमजा फुटबॉल खेल रहे हैं, बट आई बिलीव द एक्चुअल लोर इज कि लोगों के सर के साथ फुटबॉल खेला जाता था। हाँ, एक बहुत ही ब्रूटल कहानी है वो। अ, रहमान डकायत, रहमान डकायत के साथ हाजी लालू करके उनका एक पार्टनर हुआ करता था, जो ड्रग्स और एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग रैकेट्स वगैरह चलाते थे। जब 2003 या 4 के बाद रहमान डकायत का राइज़ शुरू हुआ, उनका और हाजी लालू के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, वो लोग अलग हो गए। और उस वक़्त हाजी लालू जो अलग हो गए, उससे उसके बाद उनको बहुत नुकसान हुआ था। मतलब उनका ये कहना था कि रहमान डकायत ने मुझे धोखे से अपने टीम के अंदर से, पार्टनरशिप से निकाल दिया। हाजी लालू का बेटा था अरशद पप्पू। ओह, ओके। ओके, अब रहमान डकैत का जो कज़िन है उज़ैर बलोच, जी। वो पहले कभी क्राइम पे नहीं आया था। उसके पिताजी, जिनका नाम था मोहम्मद फैज़ू या मामा फैज़ू, उनके साथ अरशद पप्पू का बहुत झगड़ा हो रहा था कि कराची पोर्ट जो है, उसका लेबर यूनियन किसके अंडर में आएगा। एक तरफ रहमान डकैत के कहने से मामू फैज़ू उसको अपने दखल में लेने की कोशिश कर रहे थे, उधर अरशद पप्पू कोशिश ये कर रहा था कि किसी भी तरह इनको ये मौका ना मिले। लेकिन आखिरकार अरशद पप्पू को लगा कि द ओनली वे टू स्टॉप और ओनली वे टू गेन कंट्रोल ऑफ द लेबर यूनियन ऑफ कराची पोर्ट विल बी कि जो मेरे साथ लड़ रहा है इसको हासिल करने के लिए, उसको जान से मार दो। तो उन्होंने पहले उसको किडनैप किया और किडनैप करके उसको मार दिया, जो अरशद- उज़ैर बलूच के फादर थे। अरशद पप्पू ने उज़ैर बलोच के फादर को मारा 2003 में। Damn. उज़ैर बलोच तब काफ़ी छोटा था। उज़ैर बलोच को शायद इस क्राइम की दुनिया में आना भी नहीं था। तो बचपन में उसको वो एक घाव था, उसको कभी भुला नहीं उसने। और धीरे-धीरे वो रहमान डकैत के साथ गैंग के अंदर आ गया।
जब 2009 में रहमान डकैत मरे तो ही टुक चार्ज ऑफ द गैंग ऑफ लेयरी। उन्होंने रहमान डकैत की जगह ले लिया उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच ने, और तब उज़ैर बलोच को लगा कि अब मुझे अरशद पप्पू से बदला लेना है, जो मेरे पिताजी को इतनी ब्रूटली मारा था। हुँ। वो धंधा था, धंधा तुम कर नहीं पाए, तुम हार गए, इसलिए तुमने मेरे पिताजी को इस तरह ब्रूटली मारा। कैसे मारा था? कैसे मारा था? अरशद पप्पू अपना कुछ दोस्तों के साथ, साथियों के साथ क्लिफ्टन कराची में एक एरिया है, जो आर्मी ऑफिशियल्स का हाउसिंग कॉलोनी है, और वो काफ़ी नोटोरियस इसलिए है कि वहाँ बहुत सारे टेररिस्ट, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, पाकिस्तान के क्रिमिनल्स, इन लोगों को वहाँ शरण पनाह दिया जाता है। वहाँ हाँ। उनके लिए घर है, अपार्टमेंट्स है, उनके लिए वो सब सेफ हाउस के जैसा काम करता है। दाऊद भी उसी पड़ोस दाऊद में? की भी उसी एरिया में रहता है, ओके। उसका जो व्हाइट हाउस है उसी क्लिफ्टन। एरिया में, क्लिफ्टन में है। और क्लिफ्टन में एक डिफेंस हाउसिंग बोर्ड है, जी। जहाँ एक किसी आर्मी पर्सनल के घर पे एक पार्टी चल रहा था, जहाँ अरशद पप्पू अपने साथियों के साथ था। वहाँ पे अचानक रात को एक रेड हो जाता है, और वो रेड कौन करते हैं? कराची पुलिस करते हैं, और साथ में उज़ैर बलोच के गैंग के लियारी से बहुत सारे गुंडे थे, जो पुलिस यूनिफ़ॉर्म पहन के कुछ 20 लोग उस घर में रेड करते हैं, और वहाँ से अरशद पप्पू और उसके बाकी 2-3 साथियों को उठा लेते हैं। ये और क्या चल लेके रहा है? सीधा उठा के लेके उनको अरेस्ट नहीं होता है, उनको कोई कोर्ट में पेशी नहीं होता है, उनको सीधा जाके उज़ैर बलोच को हैंडओवर कर दिया जाता है। उज़ैर बलोच को हैंडओवर कर दिया जाता है, ये कहा जाता है कि उसके बदले में उनको लाखों करोड़ों रुपए मिले थे। सो इट वाज़ अ डील, दे डिड इट फॉर उज़ैर बलोच। एज़ इन और उज़ैर बलोच तब बहुत ब्रूटली अरशद पप्पू को और उनके साथियों को मारा, उनके बॉडी के टुकड़े-टुकड़े किए, बॉडीज़ आर डिसमेंबर्ड। वो जैसे जिसको रेडी बोलते हैं ना, सब्जियाँ बेचा जाता है, उसमें जैसे वो गोश्त की दुकान में लटकता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ अ गोट, उस तरह से बॉडी पार्ट्स उनके लटका है। शहर में उनका कुछ मतलब कि क्या बोलते हैं, एक जैसा प्रोसेशन जैसा निकाला, और लोगों के मन में बेसिकली ये डर पैदा करना है कि देखो हमारे साथ जो लोग करते हैं, हम भूलते नहीं उसको, 10 साल बाद हमने इसका बदला लिया तो किस तरह लिया। और जो सर था, ये कहा जाता है अरशद पप्पू का, कि बॉडी तो उन्होंने काट दिया चॉपर वगैरह शायद इस्तेमाल करके, लेकिन जो बॉडी था उसको चॉपर से ठीक से वो लोग कुछ कर नहीं पाए। तो बोले इसको लेकर फुटबॉल खेलते हैं चल। तो जब वो बाकी बॉडी पार्ट्स किसी वो रेडी में बिठा के ले जा रहे थे, तो उसी वक़्त ये लोग उसको पैर से किक करके फुटबॉल की तरह खेल रहे थे अरशद पप्पू के सर के साथ। ये धुरंधर 2 के रिलीज़ से पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई वंडर इफ दिस इज़ शोन इन द फ़िल्म। पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही और उनके लिए लगता है ये एक आम घटना है। हुँ। खाली मारने से नहीं होगा, उसका टुकड़े सब लोगों को दिखाना पड़ेगा, और उनके सर से हम फुटबॉल खेलेंगे। तो बट उन सब लोगों का हिस्ट्री यही है। जो उज़ैर बलोच के फादर थे जिन्हें मारा गया, एनी डिटेल्स ऑन दैट मर्डर? वाज़ दैट आल्सो ब्रूटल? दैट वाज़ ब्रूटल ऑफ कोर्स, बट वही है कि उनके बॉडी पार्ट्स मिले थे, हुँ। करके मार के भेज दिया गया था। ओके। उज़ैर बलोच साहब काफ़ी छोटा था ऑफ कोर्स, हुँ। और रहमान डकैत इमीडिएटली उसका कोई बदला नहीं ले पाया था, क्योंकि नॉर्मली इन गैंगस्टर्स के बीच में क्या होता है, दुश्मनी तो होता ही है, लेकिन दुश्मनी होता है तब जब आप एक-दूसरे की टेरिटरी में घुस जाते हैं, वहाँ कुछ कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, या आपका जो एरिया है बिज़नेस करके, अगर आपने कहा कि ड्रग मैं सँभालूँगा, गैम्बलिंग तुम सँभालोगे, तो उसको जो गैम्बलिंग सँभाल रहा है उसको ड्रग में नहीं आना चाहिए, और जो ड्रग को हैंडल कर रहा है उसको गैम्बलिंग में जाना नहीं चाहिए। झगड़ा, दुश्मनी आमतौर यहीं से शुरू होता है, जब एक-दूसरे के इंटरेस्ट क्लैश कर जाता है। तो अरशद पप्पू और रहमान डकैत के बीच में इतना कुछ क्लैश नहीं कर रहा था। हुँ। लेकिन उज़ैर बलोच के लिए वो हज़म करना आसान नहीं था कि मेरे पिताजी को किस तरह मारा गया था, ओके। और हम मारा भी गया था, इसलिए वो भी एक बिज़नेस कारण ही था। सर हम आगे बढ़ेंगे इस पॉडकास्ट में, बट बीच-बीच में टैंजेंट्स लेते रहेंगे, ठीक। ठीक है? ये ताकि ऑडियंस ज़्यादा समझे और भी मसाला आ जाए इस पॉडकास्ट ठीक। में। पता है बचपन में एग्ज़ाम में एक डिफरेंस टेबल नाम का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि प्लीज़ ड्रॉ डिफरेंस टेबल बिटवीन प्राइम मुंबई अंडरवर्ल्ड एंड प्राइम कराची अंडरवर्ल्ड। प्राइम मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है, वहाँ पे ब्लडबथ एज़ कंपेयर टू द प्राइम अंडरवर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान और कराची, लाहौर जो भी हो, बहुत फ़र्क है। वहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है। ब्रूटलिटी यहाँ भी है। हुँ। अगर सपना दीदी करके कोई कैरेक्टर, जिसके पति को दाऊद इब्राहिम के गैंग ने मार दिया था, लेकिन उसी गैंग के लिए सपना दीदी के हस्बैंड काम करते थे, और वो ये कसम खा लेती हैं कि मैं ट्रेनिंग लूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, और एक दिन जाके दाऊद को मार दूँगी मैं। और जैसा ये खबर दाऊद इब्राहिम के पास पहुँचता है, उनका जो पूरा गैंग है, वो किस ब्रूटलिटी के साथ, चाहे सपना दीदी हो या वो सब लोग जिन्होंने सपना दीदी की मदद की इस मिशन में जाने में, उन सबको बहुत बुरी तरह मारा। यही है, ये सब लोग हमेशा एक मैसेज देते हैं कि अगर हमारे खिलाफ आवाज़ उठाओगे या कुछ करोगे तो देखो इसका अंजाम क्या होता है। लेकिन यही अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में क्या होता है, तो जो लेयरी की गैंग वॉर है, उसमें 10 साल के अंदर ये माना जाता है कि 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए।